नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम कक्षा 10 के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे और उसमें हमने प्रश्नावली 7.1 और उसके आगे के 10 तक उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में नेक्स्ट आती है प्रश्नावली 7.2 और प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाला एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। हमें क्या ज्ञात करना है, तो समझें। विभाजन सूत्र हम पढ़ ही रहे थे कल। तो मान लो यहाँ पर कोई रेखाखंड बिंदु ए है जिसके निर्देशांक -1,7 और दूसरा बिंदु बी जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 4,-3 और इन दोनों को मिलाने वाला मान लो कोई रेखाखंड है और उसको एक अन्य बिंदु मान लो P जो जिसके निर्देशांक x, y है, यानी हमें ज्ञात करने हैं। ये P इसको किस अनुपात में 2:3 है, मतलब इधर का भाग 2 इधर का 3, यानी हमारे पास x1 x2 y1 y2 और m1 m2 पड़ा है। हमें क्या ज्ञात करना, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास विभाजन सूत्र क्या था, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से x बराबर क्या लिख देंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ इस प्रकार का पड़ा था विभाजन सूत्र। तो x बराबर m1 का मान हमारे पास कितना है 2, तो लिखेंगे 2 गुणा x2 कितना है, ये देखो ये m1 होता है, ये m2, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 4, तो ले लेंगे 4 प्लस m2 कितना है हमारे पास 3, x1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस का 3, तो बराबर आ जाएगा 4 गुणा 2 8 प्लस माइनस 3 एकम 3 अपॉन 3 2 5, 8 में से 3 गया 5, 5 अपॉन 5 बराबर 1। ये किसका मान आ गया हमारे पास, x का मान आ गया। इसी प्रकार हम y का मान ज्ञात करेंगे। y के लिए विभाजन सूत्र क्या था, तो y के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। y के लिए विभाजन सूत्र था कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, m1 कितना है 2 गुणा y2 कितना, देखो y2 है -3 प्लस m2 कितना है 3 गुणा y1 कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस का 3। इस प्रकार से कुछ लिखना है। अब इनके बाद में इसको हल करें, 2 गुणा -3 -6 प्लस का 7 21 अपॉन 3 गुणा 2 5। अब देखें y बराबर -6 प्लस का 21 प्लस का कितना बचा, एक मिनट, y बराबर प्लस का 15 अपॉन 5 यानी भाग दिया तो कितना आ गया, y बराबर 3। तो इस प्रकार बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, x का मान आ गया 1 और y का मान 3, तो लिख देंगे अतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, निर्देशांक सबसे पहले x का लिखा जाता, तो x कितना आया 1 और y कितना आया 3 होंगे, और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमें ज्ञात करना था। विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए 1,3। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखें हमारे पास दूसरा प्रश्न है 7.2 का, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, यहाँ देखिए समत्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो ऐसा हमने कल उदाहरण भी किया था एक। मान लो यहाँ पर कोई एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4, -1 और दूसरा बिंदु बी जिसके निर्देशांक दे रखे हैं -2,
माइनस के 3, और इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई दो बिंदु, एक ये और एक ये, इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं। देखो एक भाग ये हो गया और एक भाग ये और एक ये, सबका मान क्या है, बराबर, यानी अनुपात क्या होगा, 1:1:1, यानी बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, अपने को बिंदु P जिसके निर्देशांक मान लो x, y है, और एक Q जिसके निर्देशांक भी मान लो x, y है, उनके निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी P और Q के क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कल हमने किया था इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखें यहाँ पर A और B दे रखा है, हमें M1 M2 पता हो तो सीधे P के भी ज्ञात कर सकते हैं, Q के भी। तो M1 M2 कैसे पता करेंगे, देखो 1:1:1 में है। तो सबसे पहले Q को नेगलेक्ट कर ले, एक बार Q को नहीं देखें। तो जब Q को नहीं देखें तो एक रेखाखंड AB है और इसको एक बिंदु P x, y जिसके निर्देशांक, इसको किस अनुपात में बांट रहा है, देखो 1 अनुपात ये है और 2 अनुपात समान ही है, तो 1 और 1 जुड़ के कितना हो गया, 2, यानी P के लिए अनुपात बन गया 1:2। ये किसके लिए है, P के लिए अनुपात। उसी प्रकार वापस Q के लिए देखें तो देखो अब P को भूल जाएं तो Q के लिए देखें तो इधर अनुपात 1 बचा और इधर वाला अनुपात कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2। ये किसके निर्देशांक, सॉरी अनुपात हो गया Q के लिए। जब Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये अनुपात लेंगे M1 M2, और P के लिए ये अनुपात लेंगे। और ये भी किस प्रकार लेंगे, आपको पता है कि जब बराबर 3 भाग है तो इसका अनुपात भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। जब सिर्फ P को लिया जाए तो इधर 1 अनुपात बचता है, इधर 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाता है, और जब Q को लिया जाए इधर जुड़ जाता है 1 और 1 2 और इधर 1, इस प्रकार से। तो लिखेंगे माना रेखाखंड AB को बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y है 1:2 में विभाजित करें, तब x के निर्देशांक क्या हो गया। अब मैं सीधा सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, बार बार मैं सीधा लिख रहा हूँ कि x के निर्देशांक हो गए M1 कितना है 1 गुणा x2 कितना है -2, b के निर्देशांक देखने हैं, प्लस M2 कितना है 2 और x1 कितना है 4 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2 बराबर, आगे देखें ये हो गया -2 प्लस 4 गुणा 2 8/3 बराबर 8 में से 2 गया, पीछे बचे प्लस के 6/3 बराबर आ गया 2। ये किसके निर्देशांक आ गए, सॉरी x का मान आ गया। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करें। y के मान के लिए M1 कितना है 1 गुणा y2 कितना है हमारे पास -3 प्लस M2 कितना है 2 और y1 कितना है -1 अपॉन 1 प्लस 2 यानी M1 प्लस M2 बराबर, ये हो गया 1 और 3 को गुणा करें -3 और प्लस -2 एकम 2/2 और 1 3, ये हो गया -5/3। ये किसके मान आ गया, y का। तो इस प्रकार हमारे पास P के निर्देशांक आ गए। P के निर्देशांक क्या आ गए, बराबर आ गए x का मान आ गया 2, y का मान -5/3। ये आ गए हमारे पास किसके मान, P के निर्देशांक आ गए। इसी प्रकार Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो करें Q के निर्देशांक ज्ञात, तो लिखेंगे माना रेखाखंड AB को बिंदु Q जिसके निर्देशांक x, y है किस अनुपात में, 2:1 में विभाजित करें, तब x बराबर क्या होगा, M1 इस बार M1 कितना है 2 गुणा x2 कितना है -2 प्लस M2 कितना है 1 और x1 कितना है 4 M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 1 बराबर, ये हो गया -4 प्लस 4 एकम 4/2 और 1 3, -4 प्लस 4 क्या हो गया 0/3 बराबर क्या आ गया 0। ये किसका मान आ गया, x का मान Q के लिए। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करें। अब y के लिए M1 2 गुणा y2 कितना है -3 प्लस
m2 कितना है हमारे पास है 1 और y1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस का 1 बराबर 3 गुणा 2 और किसका -6 और प्लस माइनस -1 एकम 1 अपॉन 2 और 1 3 बराबर -6 -1 जुड़ के कितने हो जाते हैं माइनस के साथ अपॉन 3। ये किसका मान आ गया y का। तो लिखेंगे अतः q के निर्देशांक बिंदु q के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास q के निर्देशांक आ गए x का मान पहले लिखा जाएगा 0, y का मान बाद में -7/3। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर होता है कंप्लीट समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के। और एक कल और विधि बताई थी कि जब p का मान इस प्रकार से ज्ञात कर लें तो q का मान किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने मध्य बिंदु वाला सूत्र बताया था कि जब p ज्ञात हो जाए और इधर b पड़ा है यानी कि q इसको 1:1 यानी बराबर 2 भागों में बांटा है, अर्थात q इन पी बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र लगाकर भी q के मान ज्ञात कर सकते हैं, मान यही आएगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, नोट करें। हाँ तो देखें 7.2 का नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखें। और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है तो मैं किताब से पढ़ लेता हूँ, आप अपनी किताब पास में रख के पढ़ें। कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश यहाँ देखो ये बिंदु A और ये D, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में एक है। थोड़ा हल्का सा डायग्राम बना लेंगे। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर और ये भाग दे रखा है B। अब इसको समझें, यहाँ A से D यानी y अक्ष पर क्या रखा गया, ये y अक्ष, ये क्या हो गया x अक्ष है। y अक्ष पर 1-1 मीटर की दूरी पर यानी जो पैमाना लिया गया वो 1-1 मीटर का है, 1 2 इस प्रकार ये मीटर में दूरी दी हुई है। और है कुल 100 पौधे रखे गए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। और इधर है पंक्तियां 1 2, इधर भी पैमाना एक ही है, 4 5 ऐसे करके पंक्तियां दी हुई है AB पर। अब एक निहारिका नाम की लड़की है जो AD के 1/4 भाग के बराबर। देखो AD का कुल भाग कितना है, AD का कुल भाग कितना है 100 और AD का 1/4, AD का 1/4, AD का 1/4 मतलब का मतलब क्या होता है गुणा, यानी 100 का 1/4 कितना हो गया, ये 25 बार कैंसिल आउट। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 25, ये y अक्ष पर है ना। तो निहारिका के लिए y का मान कितना आ गया 25। और दूसरी पंक्ति में ये बात कह रहा है कि दूसरी पंक्ति में दौड़ती है, इसका मतलब x का मान कितना आ गया 2। तो मान लो निहारिका कहीं यहाँ पर होगी और जिसमें x का मान कितना आ गया, दूसरी पंक्ति है ना तो 2 और y का मान हमने निकाल लिया AD के 1/4 यानी कुल भाग कितना है, कुल लंबाई है 100 का 1/4 भाग है, दौड़ती है यानी 25 मीटर दौड़ती है। तो y का मान आ गया 25 और ये किसका पॉइंट है निहारिका का, निहारिका नाम की लड़की है उसकी स्थिति ये है। और दूसरा देखें, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, यहाँ पर झंडा किस कलर का है हरा, निहारिका के पास हरा झंडा है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, अब देखो एक दूसरा नाम का लड़का या लड़की है जो प्रीत है 8वीं पंक्ति में, पंक्ति 8वीं है मतलब यहाँ मान लो 8वीं पंक्ति है ये, तो x का मान तो उसके लिए कितना हो गया 8, यानी x का मान प्रीत के लिए कितना हो गया 8, बाद में लिख देंगे। 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 के, अब AD का 1/5 देखो AD कुल कितना है 100 का 1/5, ये देखो 5 100 से कितनी बार कट गया 20 बार। तो इसलिए प्रीत के लिए AD का 1/5 भाग दौड़ती है 20 दौड़ती है। y का मान कितना आ गया 20, ये 25 से लगभग यहाँ लिया तो मान ले 20 यहाँ ले लेता हूँ मैं, यानी y का मान तो 20, 8वीं पंक्ति में दौड़ती है तो x का मान कितना आ गया 8, यानी 8, 20 निर्देशांक आ गए किसके प्रीत के लिए। यहाँ पर जो नाम है वो है प्रीत और उसके पास झंडा किस कलर का है लाल झंडा। कौन सा झंडा है लाल कलर का झंडा है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और निहारिका यानी हरा झंडा और लाल झंडे के बीच की क्या करनी है दूरी, देखो दो बिंदु दे मान लो A और B और इनके बीच की क्या ज्ञात करनी है दूरी। तो दूरी सूत्र सबको पता है, प्रश्नावली 7.1 में अच्छे से पढ़ा होगा दूरी सूत्र, उस सूत्र से ही कर लेंगे। उसके बाद में
यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ये कह रहा है पहले तो दूरी ज्ञात कर लें सबसे पहले, तो उसके बाद का देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले हरे झंडे जिसकी स्थिति क्या है 2,25 व लाल झंडे जिसकी स्थिति क्या है 8,20 के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र लगा दे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट ऑफ, दूरी सूत्र हमने पढ़ा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लगा दे दूरी सूत्र। तो x2 हमारे पास कितना है, रूट के अंदर x2 हमारे पास 8, कितना है 8, माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 माइनस y1 कितना है 25 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 36 और 25 कितने हो गए, रूट 61 मीटर। कितने हो गए, रूट 61। और दूरी है, ये सब मीटर में है तो इधर भी क्या आएगा, मीटर में। ये किसकी, दो झंडों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 61 मीटर। अब हमें ये देखना है कि जो झंडों को मिलाने वाली जो रेखाखंड मान लें है, इसके एकदम बीचों बीच ठीक मध्य बिंदु पर एक रसीम नाम का जो लड़का या लड़की है वो एक हरा झंडा नीला झंडा गाड़ना चाहती है, तो उसकी स्थिति बतानी है। यानी इस दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का हमें मध्य बिंदु पता करना है। और मध्य बिंदु ज्ञात करने का कल सूत्र बताया था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। तो उस सूत्र से ही कर लेंगे। तो लिखूंगा रसीम को नीला झंडा गाड़ने की स्थिति, या लिख देता हूं कि बिंदु 2,25 व बिंदु 8,20 का मध्य बिंदु एक ही बात है, उसको मध्य बिंदु पर ही झंडा गाड़ना है, तो हम दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। और दोनों का मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 x, y ले लें। x, y बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 कर लें। अब देखो x1 हमारे पास कितना है 2 प्लस x2 कितना है, x2 हमारे पास है 8 बटा 2 y1 कितना है 25 प्लस y2 कितना है 20 बटा 2। 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 बटा 2 कितना हो गया 5 20 और 25 45 बटा 2। अब देखो हमारे पास उस मध्य बिंदु के निर्देशांक कितना आ गए 5 45 बटा 2। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है किस पंक्ति में, तो पंक्ति का देखो जो x है वो तो पंक्ति आ गई हमारे पास, तो पंक्ति कौन सी होगी रसीम के लिए 5वीं पंक्ति में झंडा गाड़ेगा। और दूरी कितनी होगी, यानी जो मीटर है वो दूरी बतानी है, तो दूरी कितनी होगी जो y का निर्देशांक है, तो दूरी कितनी है देखो y का निर्देशांक 45 बटा 2 और 45 का आधा कितना होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नेक्स्ट थोड़ा सा लिख लेना, यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो लिखेंगे अतः रसीम को नीला झंडा 45 बटा 2 मीटर या 45 बटा 2 को लिख सकते हैं 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा। यानी दूरी आ गई, हमें दूरी ज्ञात करनी थी। दूरी y अक्ष पर दी हुई है मीटर के अंदर, इधर तो पंक्तियों की संख्या है, तो पंक्ति तो आ गई कौन सी 5वीं पंक्ति और 45 बटा 2 यानी 22.5
मीटर इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न करना है, थोड़ा समझना होगा कि इस प्रकार इनके निर्देशांक कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले तो ये ग्राफ से कुछ समझ लेना। उतारें। हाँ, तो देखें दूसरा प्रश्न हमने तीसरा प्रश्न कंप्लीट कर लिया था। अब चौथा प्रश्न देखें। चौथा प्रश्न है 7.2 का बिंदु -3,10 और -6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम बेसिक जहाँ से डायग्राम से जिस प्रकार पढ़ रहे थे उसी प्रकार पढ़ेंगे। मान लो ये दो बिंदु है ए और बी, इनके निर्देशांक क्या है, -3,10 और इसके निर्देशांक है 6,-8। इन दोनों को जोड़ने वाला एक रेखाखंड, बिल्कुल प्रश्नानुसार चलेंगे। जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु, ये बिंदु P मान लो, जिसके निर्देशांक भी दे रखे कितने, -1,6। अब देखो पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करते हैं। अनुपात हमारा क्या होता है विभाजन सूत्र में, m1 और m2। यानी हमारे पास x y निर्देशांक इस बार दे रखे हैं, हमें m1 m2 ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र से तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। और विभाजन सूत्र में x बराबर क्या होता है, बिंदु P के x निर्देशांक के लिए बराबर होता है m1। क्योंकि हमारे पास ज्ञात नहीं है तो m1 सीधा m1 ही लिखेंगे। m1 x2 और x2 कितना हमारे पास 6 प्लस m2 और x1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे क्योंकि हमें m1 m2 ज्ञात नहीं है। अब देखें हमारे पास x का मान, बिंदु P का x निर्देशांक कितना है -1, तो हम x की जगह लिख देंगे -1 बराबर 6 को m1 से गुणा किया हो गया 6m1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, m1 प्लस m2 इधर भाग में, इधर आता है क्या हो जाएगा गुणा में, तो -1 के गुणा में हो जाएगा m1 प्लस m2 और इधर बराबर क्या हो गया 6m1 -3m2। अब देखो -1 को अंदर गुणा करें तो हो जाएगा माइनस का m1 और माइनस का m2 बराबर 6m1 माइनस का 3m2। अब आपको क्या करना है, m1 एक साइड में करना है और m2 एक साइड में करना है। तो मैं माइनस का m1 और प्लस का 6m1 इधर आता है माइनस का 6m1 बराबर माइनस का 3m2 पहले पढ़ा इधर और माइनस का m2 इधर आके प्लस का m2 बराबर माइनस का 6m1 माइनस का m1 कितना हो गया माइनस का 7m1 बराबर माइनस के 3m2 में से एक प्लस का m2 गया, माइनस का 2m2 कितना बचा माइनस का 2m2। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, हमारे पास बचा, इधर लिख रहा हूँ 7m1 बराबर 2m2, यही बचा। अब आपको अनुपात का मतलब क्या होता है, m1 अनुपात m2 ऐसे ही लिखा जाता है। अनुपात का मतलब भी बट्टा में होता है, विभाजन में होता है, तो विभाजन में बदल दें m1 अपॉन m2 इधर गुणा में, इधर आता ही भाग में बराबर इसके, यहाँ पर क्या बच गया 2, इधर है 7 गुणा में इधर जाता ही भाग में, तो m1 m2 कितना आ गया 2:2/7 यानी m1 अनुपात m2 बराबर कितना ज्ञात हो गया 2:7। यही हमारा क्या है आंसर। और लास्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि -3,10 और 6,-8 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 2:7 में विभाजित करता है। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। इस प्रकार कर सकते हैं, नोट करें। नेक्स्ट देखें, पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस प्रकार से कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए के निर्देशांक देख रहे हैं 1,-5 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं -4,5 को मिलाने वाला एक रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें दो प्रश्न है साथ में। सबसे पहले तो अनुपात ज्ञात करना, m1 m2 का मान ज्ञात करना, उसके बाद में विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। हमें सिर्फ यह दे रखा है कि एक बिंदु ए जिसके निर्देशांक हमें कितने दे रखे हैं
1, -5 और दूसरा बिंदु बी जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं -4, 5 और इसको जोड़ने वाला एक रेखाखंड जो एक्स अक्ष पर विभाजित है। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु पी है जहाँ पर विभाजित ये काट रहा है, ये एक्स अक्ष पर काट रहा है। और पहली वाली क्लास में मैंने बताया था जिस दिन प्रश्नावली शुरू की थी कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर यही बताया था कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु काटता है तो उसके निर्देशांक सदैव एक्स का मान ही होगा, वाई का मान क्या होगा 0। यही बताया था अगर कोई एक्स अक्ष पर काट रहा है तो सिर्फ एक्स का मान ही होगा, वाई का मान क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमें m1 और m2 ज्ञात करना है, p के निर्देशांक x का मान भी ज्ञात करना है, y का मान 0 दे रखा है। तो देखो सबसे पहले विभाजन सूत्र से y बराबर p का y निर्देशांक कर रहे हैं, y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, कुछ इस प्रकार से होता है। अब y निर्देशांक का मान कितना है 0 है, क्योंकि x अक्ष पर काट रहा है तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा 0। तो लिखेंगे m1 ये ज्ञात करना है, y2 कितना है 5 प्लस m2 ये भी ज्ञात करना है, y1 कितना है -5 अपॉन m1 प्लस m2 ये भी ज्ञात करना है, इसलिए m1 प्लस m2 सीधा लिख देंगे। उसके बाद में m1 प्लस m2 इधर भाग में इधर आते गुणा में, और 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 0। इधर क्या बचा 5 को m1 से गुणा किया 5m1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5m2। अब देखो माइनस का 5m2 इधर आते क्या हो जाएगा प्लस का 5m2 और बराबर क्या बचा 5m1। हमें देखो अनुपात m1 अपॉन m2 ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे m1 इधर m2 गुणा में इधर जाता ही भाग में, इधर 5 पहले से पड़ा है, इधर 5 गुणा में इधर आता ही भाग में, तो 5/5 कट के कितना हो जाता है 1/1, यानी अनुपात क्या आ गया, अतः विभाजित अनुपात क्या हो गया, अनुपात 1:1 है, 1/1 आ गया। m1 का मान भी 1 और m2 का मान भी कितना आ गया 1। तो हमारे पास अनुपात पहला प्रश्न हमारा इसमें कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा और पूछ रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। विभाजन बिंदु मान लो कोई बिंदु P पर है, काट रहा है, तो इसके निर्देशांक यानी y का मान तो 0 पड़ा है, हमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना। तो लिखेंगे x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2 बराबर m1 का मान कितना 1, x2 कितना है हमारे पास -4 प्लस m2 का मान भी कितना है 1, x1 कितना है 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस का 1 बराबर -4 प्लस का 1/2, 1 और 1 कितने हो गए 2, ये हो गया -4 प्लस का 1, क्या बचा पीछे -3/2, ये किसके मान आ गया x का। तो हमें पता है y का मान तो क्या है 0 है, y बराबर 0 लिख देंगे कोष्टक में, चूंकि x अक्ष पर विभाजित है, x अक्ष पर विभाजित करता है, इसलिए y का मान तो 0 हो गया। तो अब लास्ट में लिख देंगे अतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास। सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, x का मान है -3/2, तो लिख देंगे -3/2, y का मान क्या है 0। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार हमारा प्रश्न होता है, कंप्लीट है, नोट करें।